नमस्ते। अगर आपको कोई भी बीमारी हो, छोटी या बड़ी, चाहे किडनी प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, कैंसर हो या डायबिटीज़ हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ एक नया पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ और 4 इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ, जिनके ज़रिए आप अपनी जर्नी को बेटर और पॉजिटिव बना सकते हैं और अपने ट्रीटमेंट को बेहतर कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। मैं उनकी स्ट्रगल को, उनके डर को और उनके सवालों को रोज़ फील करता हूँ। मैं जानता हूँ जब आपको पता चलता है कि आपको कोई डिजीज़ है, तो सबसे पहले जो फीलिंग आती है वो है डर। डर कि क्या होगा आगे, कितनी लाइफ रह गई है, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या कोई सोल्यूशन है। ये क्वेश्चंस हर पेशेंट के मन में आते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है। मैं नॉर्मली वीडियोस में स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ, बट टुडे आई फेल्ट कि बस आप लोगों से बात करें अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि ये फीलिंग्स जो होती हैं पेशेंट्स की, वो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं एज डॉक्टर्स। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हो सकता है कि इस वीडियो से आप थोड़े पॉजिटिव फील करें अपने डिजीज़ के बारे में या अपने ट्रीटमेंट के बारे में, और ये जो 4 टिप्स हैं उससे आप सीख सकें कि आप कैसे अपने कंडीशन को बेटर मैनेज कर सकते हैं। टिप नंबर 1, साइंस और मेडिसिन पर विश्वास रखिए। आज के ज़माने में वो बात नहीं है जो 20-30 साल पहले थी। आज साइंस ने, रिसर्च ने और डॉक्टर्स ने मिलकर बहुत सारे नए ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन डेवलप किए हैं। साइंस और मेडिसिन ने आज हमारी ज़िंदगी में जो प्रोग्रेस किया है, वो सच में एक मिरेकल से कम नहीं है। पहले जब किसी को कैंसर या किडनी की डिजीज़ होती थी तो लोग सोचते थे कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन आज हर फील्ड में नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं और हर नए ट्रीटमेंट के पीछे सालों की रिसर्च है। एक एग्जाम्पल लीजिए, 2023 के एंड तक SGLT2 इनहिबिटर्स किडनी और हार्ट प्रोटेक्शन के लिए 20-25 कंट्री में गाइडलाइंस में आ चुके थे। ये वही दवाई है जिसे पहले सिर्फ शुगर के लिए यूज़ किया जाता था। आज वो हार्ट फेलियर, CKD और कई पेशेंट्स के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू बन चुका है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, फिनेरेनोन। एक नई कैटेगरी है मेडिसिन की जो प्रोटीन लीक को रिड्यूस करती है और किडनी फेलियर का रिस्क कम करती है डायबिटीज़ में। कई मेजर ट्रायल्स हुए हैं, जैसे फिडेलो, फिगारो, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये प्रूफ है कि स्टडीज चल रही हैं, रिसर्चर्स इंटरेस्टेड हैं टू फाइंड अ क्योर फॉर दीज डिजीजेस। एक और रीसेंट स्टडी थी नेफिगैन ट्रायल, जिसके बारे में मैंने बात की है, जो IgA नेफ्रोपैथी के लिए, जिसमें ब्यूटिसनाइड को अप्रूव किया गया है विदाउट एनी हैवी इम्यूनोसप्रेशन साइड इफेक्ट्स। ये सारी चीज़ें होप का नया दरवाज़ा खोलती हैं और मैं इस चेंज का खुद विटनेस हूँ। जब मैं मेडिकल स्कूल में था तब सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट था, और आज इतने ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव मेडिसिन आ चुके हैं। अगर हम डायलिसिस की भी बात करें तो 20-25 साल पहले सिर्फ हीमोडायलिसिस था, अब HDF आ गया है, जो बोलते हैं कि और भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस। ज़्यादा सल्यूट क्लियरेंस होता है, ज़्यादा अच्छा लगता है पेशेंट्स को। आप स्टडी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके बारे में। अगर हम ट्रांसप्लांट की भी बात करें तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो गया, अब 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट हो गया ट्रांसप्लांट का। और जो इन्फेक्शन का भी रिस्क है वो पहले से कम हो चुका है। हमारे पास स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स है, स्ट्रॉन्गर एंटी रिएक्शन मेडिसिन है, जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट अच्छा हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। टिप नंबर 2, डॉक्टर को केयरफुली चुनिए। अब बात करते हैं डॉक्टर की सिलेक्शन की। डॉक्टर आपका सबसे बिगेस्ट पार्टनर है इस फाइट में, पर सही डॉक्टर चूज करना बहुत ज़रूरी है। एक रिसर्च पेपर के हिसाब से, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कहता है कि आज डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है और ये ट्रीटमेंट में डिलेज और कंफ्यूजन करता है। इसका मेन कारण क्या है? मेरे हिसाब से पिछले कुछ सालों में कई ज़्यादा क्वैक्स आ चुके हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि डॉक्टर हैं, बट वो है नहीं। वो एक अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हैं पेशेंट के साथ और वही दवाइयाँ उनकी चलती रहती हैं और पेशेंट उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। बट वो ये नहीं देखते हैं कि उनका ट्रीटमेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पर है या नहीं। आप अगर मल्टीविटामिन लेके अपनी किडनी डिजीज़ को ठीक कर रहे हैं तो ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू बी ऑन गुड मेडिकेशन जो प्रूव की गई हैं रिसेंट ट्रायल्स में कि इफेक्टिव है प्रोटीन यूरिया कम करने में, क्रिएटिनिन कम करने में, अंडरलाइंग डिजीज़ को ठीक करने में। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ज़रूरत हो तो एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए। फैमिली डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, पर फैमिली डॉक्टर्स नई एविडेंस और रिसर्च को कीप अप नहीं कर पाते हर बार। इतनी सारी फील्ड्स हैं, एंडोक्रिनोलॉजी है, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आप एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं।
अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों में नई नई रिसर्च चल रही है, नई नई एविडेंस आ रही है, नई दवाइयाँ आ रही है। तो एक एक सिंगल डॉक्टर के लिए मुश्किल होता है टू कीप अप विद एवरीथिंग। इसलिए एक स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ। किडनी की प्रॉब्लम है तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाओ। आज के ज़माने में गूगल रिव्यूज़ देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि हॉस्पिटल का क्या रिव्यू है, क्या बैकग्राउंड है डॉक्टर का, कहाँ से ट्रेनिंग करी है उन्होंने। इस सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक डॉक्टर के साथ कंसिस्टेंट रहिए। स्टडीज ने दिखाया है कि डॉक्टर बदलने से ट्रीटमेंट आपका डिले हो सकता है और डायग्नोसिस भी डिले हो सकता है, मिस भी हो सकता है डायग्नोसिस कभी कभी। हर नए डॉक्टर को आपकी स्टोरी फिर से एक्सप्लेन करनी पड़ती है और हर बार कुछ डिटेल्स मिस हो सकती है। सबसे खतरनाक चीज़, जैसे मैंने पहले ही बोला, क्वैक डॉक्टर्स। ये ब्यूरो की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इंडिया में कुछ फेक डॉक्टर्स अप्लायंसेज और फ्री गिफ्ट्स लेके बदले में गलत दवाइयाँ लिख रहे हैं। और ये डॉक्टर्स भी नहीं है, कई लोग प्रैक्टिशनर्स हैं जो छोटी छोटी जगहों में बैठ के पेशेंट्स को देखते हैं बहुत कम कॉस्ट में। अब मैं नहीं बोल रहा आप इनसे मत मिलिए, आप इनसे मिलिए, बट अगर आपको कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाइए। हमेशा सर्टिफाइड रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के पास जाइए। आजकल आप ऑनलाइन सबको देख सकते हैं कि कौन रजिस्टर्ड है कौन नहीं है। और अपनी हेल्थ के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करिए। मैं मानता हूँ कि जो डॉक्टर्स काउंसलिंग अच्छी करते हैं, जो पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, वही सच में आपका असली गाइड बन सकते हैं। क्योंकि सारे डॉक्टर्स दवाइयाँ लिख सकते हैं, बट जो बात करनी है, काउंसलिंग करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। और आपको भी सवाल पूछना चाहिए कि मैं इस दवाई पे क्यों हूँ, कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या मेरे लिए ये दवाई बेटर है या दूसरी दवाई बेटर है। तीसरी चीज़, अपनी बीमारी और दवाइयों के बारे में सीखिए। ये टिप मैं हर पेशेंट को देता हूँ। 2023 के येल रिपोर्ट ने कहा कि सीकेडी आज 1 in 7 अडल्ट को इम्पैक्ट करता है और 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी वो किडनी डिजीज़ है। ये काफ़ी स्कैरी स्टैटिस्टिक है। ये क्यों होता है? क्योंकि लोग टेस्ट नहीं कराते, लोग सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और लोग एजुकेशन को लाइटली लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? अपने टेस्ट रिजल्ट समझिए, अपनी मेडिसिन के जेनेरिक नाम याद रखिए और जेनेरिक दवाइयाँ लीजिए अगर ले सकते हैं, जैसे टेलमिसार्टन, फिनेरेनोन, डापाग्लिफ्लोज़िन। ये ब्रांड से नहीं, जेनेरिक से याद रखना बेटर है। इसका क्या रीज़न है कि अगर आपने डॉक्टर चेंज भी किया तो आपको बताया कि चलो आप रामेप्रिल पे हो, आप टेलमिसार्टन पे हो, रादर देन ब्रांड नेम्स जो हर स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो इनको जानिए। हमें पता होना चाहिए कि टेलमिसार्टन या SGLT2 इनहिबिटर शुरू करने के बाद क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ता है और ये जानना ज़रूरी है। इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है और दवाइयाँ ऐसे ही काम करती हैं। लॉन्ग टर्म में ये मेडिसिन किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। नॉलेज से आप पैनिक ना करें। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप पैनिक नहीं करेंगे, आप एम्पावर फील करेंगे, आप दूसरों को समझा पाएंगे कि घबराने की बात नहीं है, ये दवाई ऐसे काम करती है। चौथी टिप है जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्ली हेल्थ चेकअप्स और होप मत छोड़िए। एनुअल हेल्थ चेकअप्स लाइफ सेविंग हो सकते हैं। फॉरबरी क्लिनिक के आर्टिकल में बताया गया है कि रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग से डिजीजेस अर्ली स्टेज में पकड़ी जा सकती है जब वो कंट्रोल करने लायक होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, क्रिएटिनिन और EGFR जैसे किडनी के टेस्ट। ये बड़े सिंपल टेस्ट है और बहुत सस्ते में हो जाते हैं आजकल। हर साल आप अपना एक बेसिक चेकअप करवाइए। ये एक इन्वेस्टमेंट है अपनी लाइफ के लिए। अगर 40 से नीचे है और कोई डिजीज़ नहीं है तो 2-3 साल में एक ब्लड टेस्ट कराइए और 40 के बाद मैं रेकमेंड करूँगा आप हर साल अपना एक ब्लड टेस्ट करवाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद आती है कि होप मत छोड़िए। बीमारी होने का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है कि एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट लीजिए। ओपनली अपने इमोशंस के बारे में बात करिए। कोई डिजीज़ अगर हो तो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बात करने की ज़रूरत है ताकि आपको बेटर गाइडेंस मिल सके। सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं आप, जैसे किडनी वॉरियर फाउंडेशन हो गया। कई कैंसर ग्रुप्स होते हैं जो आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं इसमें, पूरा एक कम्युनिटी आपके साथ है। क्योंकि याद रखिए, आपको ये डिजीज़ सिर्फ अकेले में नहीं है, करोड़ों लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। स्टडी ने दिखाया है कि जो पेशेंट अपने हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म्ड रहते हैं और बात करते हैं, उनके आउटकम्स मच बेटर होते हैं। ऐसे चैनल्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन लेते रहें और इन्फॉर्म रहे नई दवाइयाँ और ट्रायल्स के बारे में। आपकी हेल्थ आपके कंट्रोल में है, डॉक्टर्स आपके पार्टनर्स हैं, साइंस आपके साथ है और होप आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।